अस्सलाम वालेकुम। थर्ड प्रोसेस या मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए से गैशियस पोल्यूटेंट्स जो है वो हम एग्जॉस्ट गैसेस में से रिमूव करते हैं वो है जी इंसिनरेशन और कंबस्शन। और जिन डिवाइसेस में ये मैकेनिज़्म या प्रिंसिपल या टेक्निक्स जो यूज़ की जाती है उनको हम इंसिनरेटर्स बोलते हैं या कंबस्शन चैम्बर्स बोलते हैं। ठीक है जी। और इन इंसिनरेशन या कंबस्शन जो है ये आप किसी भी तरह का जो गैसेस पोल्यूटेंट है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें जो है जो कंडीशंस या फैक्टर कंबस्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं या जिस डिवाइस में इंसिनरेशन या कंबस्शन का प्रोसेस या इसका प्रिंसिपल या मैकेनिज़्म यूज़ किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि जो एग्जॉस्ट गैस है उसमें पोल्यूटेंट गैसेस की जो कंसंट्रेशन वो कितनी है या वो किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। ठीक हो गया। अगर वो वेल मिक्सड हैं पोल्यूटेंट गैसेस तो उससे उनका जो रिमूवल एफिशिएंसी है थ्रू बर्निंग वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। और फिर टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली चूँकि लिंक्ड है इंसिनरेशन का प्रोसेस है या कंबस्शन का प्रोसेस है तो इसमें हाई टेम्परेचर जो है कंडीशंस खासकर 600 से लेकर 800 तक तो वो आमतौर पर रिक्वायर्ड होती हैं। और इससे कम होगी तो पार्शियल कंबस्शन होगी, इससे ज़्यादा होगी तो इससे नए पोल्यूटेंट्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे और जैसे कि नॉक्सिस है। ठीक हो गया। और दूसरी ये कि कंबस्शन के लिए जो कांटेक्ट टाइम है जो कि ऑब्वियस सी बात है तीनों तरह के जो मैकेनिज़म्स हैं और मैकेनिज़म जिन डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं उनमें कांटेक्ट टाइम बहुत अहम है। डिसोल्यूशन टाइप एब्जॉर्प्शन में भी, एब्जॉर्प्शन डिवाइस मैकेनिज़्म और डिवाइसेस में भी और इंसिनरेशन या इंसिनरेटर्स में भी। ठीक है। अब इनकी जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है वो ये कि टर्बुलेंस जो है एग्जॉस्ट गैसेस जितनी ज़्यादा टर्बुलेंस होगी उतनी ज़्यादा जो पोल्यूटेंट गैसेस है वो वेल मिक्स्ड होंगी उनमें तो उतनी ज़्यादा उनकी बर्निंग हो जाएगी, रिमूवल होगा। टेम्परेचर जो है वो 2 के चूँकि इसमें एक स्पेसिफिक रेंज है तो लिहाजा इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है जिसकी वजह से सेकेंडरी इम्पोर्टेंट का है। और थर्ड जो है वो टाइम है और 2 के कम टाइम में भी कुछ पोल्यूटेंट जो है वो बर्न हो जाएंगे लेकिन मैक्सिमम रिमूवल चाह रहे हैं तो उसमें टाइम जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए कॉन्टेक्ट टाइम। अब इनकी जो है वो जो मेन कंपोनेंट्स हैं एक तो वो डायरेक्ट बर्नर होता है जिसके ज़रिए से आप हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और दूसरा चैम्बर है कंट्रोल कंडीशन के अंदर। ठीक है। और कंट्रोल कंडीशन इसलिए कि हीट डिसिपेट ना हो और जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जैसे 600 to 800 वो मेंटेन हो सके। ठीक है। और ओपन एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल है तो इसलिए चैम्बर यूज़ किया जाता है। और इसकी 3 टाइप्स हैं। और मज़ीद ये कि जो इंसिनरेशन कंबस्शन इनका ऑल्टरनेटिव नेम इनको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इसलिए कि हम इसमें ऑक्सीजन जो है जो कि बर्निंग का प्रोसेस है तो इसलिए ऑक्सीजन इसमें यूज़ होती है इसलिए उसको ऑक्सीडेशन कर बोलते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। एक जी डायरेक्ट फ्लेम है या जिसको फ्लेयर भी बोलते हैं, यानी कि एक मैकेनिज़्म है इंसिनरेशन का या प्रिंसिपल है। ठीक है। और दूसरा जो है वो थर्मल कैटालिटिक इंसिनरेटर्स हैं जिसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, बर्निंग भी हीट ट्रीटमेंट भी दी जाती है, बर्नर भी यूज़ किया जाता है और साथ में कैटलिस्ट भी। और थर्ड जो है वो थर्मल इंसिनरेटर्स हैं जिसमें केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते और लेकिन हाई टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर जो है वो जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है या बर्न किया जाता है। ठीक है।
और दूसरा ये कि ये जो कैटालिटिक और थर्मल इंसिनरेटर्स हैं, इसमें हम एडिशनल जो फ्यूल है वो सप्लाई करते हैं ताकि कंप्लीट कम्बसन इंश्योर हो सके और मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन हो सके। जबकि जो डायरेक्ट फ्लेम और फ्लेयर टाइप मैकेनिज़्म है या वो डिवाइसेस जिसमें ये यूज़ होता है मैकेनिज़्म, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डायरेक्ट फ्लेम है ये ओपन एयर में है। आपने अगर कहीं देखा हो, खासकर जो रिफाइनरीज हैं उनमें एक स्टेक है जिसके ऊपर डायरेक्ट आग लगी होती है बाहर, ठीक है, उसके टॉप में उसका जो ओपनिंग है वहाँ पे आग लगी होती है। तो वो किसी और पर्पज़ के लिए नहीं होती, बल्कि जो प्लूटेंट्स वहाँ से एमिट हो रहे होते हैं उसके वहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो उन प्लूटेंट्स को बर्न करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे जो डायरेक्ट फ्लेयर जो है वो डायरेक्ट फ्लेयर के ज़रिए से न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है जो कि ओपन है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल है और आमतौर पे टेम्परेचर जो है वो बहुत राइज कर जाता है। और उसकी वजह ये है कि जो प्लूटेंट गैसेज है बसाते खुद फ्यूल है, एनर्जी उनके अंदर मौजूद है, राइट। और तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो 1300 डिग्री से राइज करेगा, तो नॉक्सिस की फॉर्मेशन उनमें एक प्रॉब्लम है। तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो फिर कैटालिटिक इंसिनरेटर्स हैं और थर्मल इंसिनरेटर्स हैं। अब ये जो डायरेक्ट फ्लेम या फ्लेयर टाइप मैकेनिज़्म है या जो प्रिंसिपल है, ये यूज़ किया जाता है आमतौर पे ऑर्गेनिक या सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स के लिए या पेट्रोलियम रिफाइनरीज के लिए, ठीक हो गया जी। और जबकि जो कैटालिटिक इंसिनरेटर्स हैं इसमें हम ये आप फ्लेयर देख सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ओपन बर्निंग टाइम, ठीक है। जबकि जो कैटालिटिक इंसिनरेटर्स हैं इसमें ये साइड पे आप डिवाइस देख सकते हैं, इसमें दो कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं, प्लाटिनम है और प्लाडियम है, ठीक है जी। और आप जैसे कि ये फ्लो चार्ट से इसका जो गैसेस की मूवमेंट है वो रिप्रेजेंट की गई है। टॉप राइट से गैसेस जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस एंटर होती हैं और ये ट्यूब्स में से गुजरती हैं। ट्यूब्स आप देखें कि इन ट्यूब्स के आउटसाइड जो है वहाँ से ट्रीटेड गैस जो है यहाँ से गुजर रही होती है, ठीक। और वो टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कि अगर गैसेस का जो गैस आ रही है उसका टेम्परेचर कम है तो एग्जिटिंग गैसेस का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, तो उसे टेम्परेचर उसका राइज कर सकेगा। दूसरा मीन्स कि प्री हीट करते हैं, और अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इससे भी यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। वो गैसेस यहाँ से एंटर होगी और जो नेक्स्ट ट्यूब्स हैं उनसे अगेन उस सेक्शन में चली जाएंगी जहाँ पे बर्नर लगा हुआ है। बर्नर में डायरेक्ट इनकी कंबस्शन होगी और जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसमें से पोल्यूटेंट्स गैसेज जो है वो कंबस्शन उनकी होगी। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो बेड है जिसके ऊपर कैटालिस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, प्लाटिनम और प्लाडियम। इसका जो प्रोसेस है उसके दो फ़ायदे होते हैं कैटालिस्ट को यूज़ करने से। एक तो आपने देखा कि आमतौर पे जो टेम्परेचर रेंज आपको बताई गई 600 से 800 है, राइट। लेकिन जो कैटालिटिक इंसिनरेटर्स हैं उनमें ये टेम्परेचर रेंज 300 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक है, और ये कैटालिस्ट का एडवांटेज है कि कम टेम्परेचर में भी आप फ्लू गैस में से पोल्यूटेंट गैसेस को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसका जो रिएक्शन रेट है, ये जो बर्निंग का प्रोसेस है वो भी स्पीड अप हो जाता है। 0.01 से लेकर 0.05 सेकेंड्स में फास्ट ऑक्सीडेशन होती है, और यहाँ से जब गैसेस जो क्लीन गैसेस अब फिर एग्जिट कर जाती हैं, ओके। और इसमें कैटलिस्ट को यूज़ करने से आपको एडिशनल जो फ्यूल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ताकि कंप्लीट कंबस्शन को इंश्योर करवाने के लिए जो हमें थर्मल इंसिनरेटर में जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, इसमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। टेम्परेचर जो कि लो है तो नॉक्सिस भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। और चूँकि हीट रिकवरी जो है उस सूरत में कि जो हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्ट प्योरीफाइड या जो ट्रीटेड गैसेज उसमें से ज़रिए से एटमॉस्फेयर में एमिट होती है, तो उसको हम एक मैकेनिज़्म के ज़रिए से रिकवर करते हैं जो प्री हीटिंग का काम देता है। थर्मल इंसिनरेटर जो है उससे निस्बत डिफरेंट है, और इसमें हम दो चीज़ें ऐड करते हैं। एक तो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनमें फ्यूल जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है।
और उससे सिर्फ इंश्योर करना होता है कि उनकी एनर्जी जो कि कम है और उसमें एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर गैसेस को प्री हीट किया जाता है और प्री हीटर्स आपको सेपरेटली यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बर्नर्स हैं, बर्नर्स के साथ जब एयर प्लस फ्यूल एक्सपोज करते हैं तो उसकी कंबसन हो जाती है, ठीक। और इसके बाद जो ट्रीटेड गैसेज है वो यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। अब इसमें ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो निस्बतन कैटालिटिक जो जनरेटर है उसकी निस्बत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऑप्टिमम रेंज में है, इसमें भी नॉक्सेस जो उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो नॉक्सेस का जो मेन इशू है वो किसके साथ है, फ्लेयर्स टाइप के साथ है, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आप नॉक्सेस को या नॉक्सेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस की गई हैं। और ये चीज़ें जो है मैं आपको जो स्लाइड सेशन 1 में जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहली ही स्लाइड के ऊपर। थैंक यू। इन वीडियो ट्यूटोरियल्स को वॉच करें, देखें, और कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप स्लाइड में।